Assalamu alaikum, welcome again. Today is our part 4 of Islam ki tabdili, the changes in Islam through translation or translative school of thought, as per se. So, जो लास्ट टाइम हमने बात की थी उसमें काफ़ी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी, लेकिन ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि जो खुलती जा रही है और इतने बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं कि उनको हम कुछ घंटों की कन्वर्सेशन में कम्प्रहेंड नहीं कर सकते। और ये मेरा पर्सनल रिफ्लेक्शन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ और मेरे से बड़ा कोई और है नहीं एंड आई नो एवरीथिंग। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। आई एम नोबडी। और एक रिएक्शन वीडियो है जो कि ट्रांसलेटेड स्कूल के अगेंस्ट है। ये ट्रांसलेशन का जो एक नया तरीका है इस्लाम को डिफ़ाइन करने का, और इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं जो कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं in terms of education and understanding. So ये कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं कि जिनके मानी बहुत प्रोमिनेंट होते हैं किसी भी आम आदमी के सुनने के लिए, बिकॉज जो हर दिन की मसरूफियत में गुम है, जिसे काम है, जिसे अपने रिस्क के लिए आगे पीछे जाना है, बच्चों की फीसिस को पूरा करना है, अपनी जॉब को पे सरवाइव करना है, एंड हार्डशिप है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के हालात। सो उस पर्सपेक्टिव में जो आम इंसान है उसकी जब वो घर आता है, जब वो सोचता है वो माए और मैं यहाँ पे क्यों फंसा हुआ हूँ, उस इंसान के लिए मुश्किल है कि वो इतनी बारीकियों में जाकर इस्लाम को समझे, वो उकता जाएगा। और इस ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान बहुत हाई क्वालिफाइड हो और बहुत अच्छा कमाता हो, वो वो भी ऐसी चीज़ों को सुन के घबरा जाएगा, बिकॉज ही हैज़न्ट पुट एनर्जी टू अंडरस्टैंड अरबिक और कुरान इन दैट सेंस। हो सकता है एमएससी केमिस्ट्री हो, engineers and mechanical engineer, accountant, lawyers, doctor, but they cannot be sure that they know what they're reading as Quran. What does it mean in actual sense? And how this can change the way they live or the way they do things around here, which is a prime definition of culture. So जो previous discussion थी उसमें मैंने कोशिश की थी कि अल्लामा परवेज़, गहुलाम अहमद परवेज़ जो हैं उनकी जो व्यूज़ थे उनसे जो मैं मुतासिर हुआ और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, and how I find out that unfortunately that person wasn't correct. He made fundamental mistakes. I wasn't willing to accept a year ago if someone says that. I will be looking for a very strong argument. And he has recreated my way of thinking, which was naturally produced over the years since I was born. जो सबसे आखिर में मैंने चीज़ कही वो अल्लामा परवेज़ साहब के ऊपर ही थी, और मेरा उनसे आर्गूमेंट था कि वो शियों के बहुत अगेंस्ट थे और he put a lot of firing, a sniper fire shoot at Shiaism. और इसमें महदी का concept, इमाम महदी का concept है, and then after he literally rejected that concept कि इमाम महदी का कोई concept है, और जो दूसरे ट्रांसलेटर हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इमाम महदी पे बिलीव नहीं करते कि वो वापस आएंगे, but our orthodox school of thoughts, they believe somehow in the
coming back of Mahdi. Either they're Ahl Hadith, Ahl Sunnah wal Jamaat, Shafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, and obviously the Shia. They all believe in the concept of Mahdi. The second personality is the coming back of Jesus Christ, Hazrat Isa alayhi salam. He also he also denied that कि वो वापस आएंगे और वो actually he died, passed away. Or if I'm not wrong, most of the translators, school of thoughts, they believe the same, that Jesus Christ he died on the cross. Okay. The next thing that he put forward, Allama ghulam pervez, वो ये कहते थे कि जो महदी का तस्वुर है ये गायब में है शियों की तरफ से, और शिया जो हैं उन्होंने बदला लिया है अरबी लोगों से. अरब जो कौम थी वो इन पे आज दौड़ी, इनको फ़तह कर लिया, और ये चरवाहे थे अरब. ये कहाँ बाबुल और नैनवा की सल्तनत के हुक्मरान बन के बैठे हैं, इनकी क्या औकात है. So they took revenge on them. Right, okay. Where did you find it? How did you find it? Which history you're scrolling? Which history you are scrolling down and up? So you are the denier of the history. How do you believe that? Well, उन्होंने ईरान पर्शिया के खिलाफ एक मिशन, सीक्रेट मिशन, एक MI6 based, MI6 lookalike, I would say, ambush on the people of Persia, the greatest civilization of this world. He put that, okay. दूसरा, इन्होंने हज़रत इमाम बुखारी, मुस्लिम, सियासत्ता की जो किताबें हैं उनको भी डिनाई किया. उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो लिखने वाले हैं ये जो हैं ये ईरानी थे, पर्शियन थे, क्योंकि उनकी पैदाइश पर्शियन थी. और जो भी पर्शियन होगा वो नस्ली होगा, अरबों से नफ़रत करता होगा. ये क्या ऐसी परसेप्शन रखना मेरा नहीं ख्याल कि एक स्कॉलर को सूट करता है. और इतना जहानत रखने वाला, इतनी वैल्यूज़ को प्रचार करने वाला जब इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू रखे, सो आई डाउट द स्कॉलरशिप. Although the spell that he put on people by preaching the values and secretly ambushing them after and putting seeds inside their brain of his point of view, which most likely is Nasibiyun. ये नासिबियों की तरफ चले जाते हैं. I don't know, by default or deliberately, God knows. अल्लामा साहब की एक और जो क्या कहें इसको, बुजुर्गों की जैसे हैं, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता. It's not my way of doing things. I wasn't brought up like that. अल्लामा साहब की जो एक और गलत फहमी है, या जो उन्होंने गलती की है, वो ये है कि उन्होंने सूफीज़म को भी नहीं छोड़ा. जब सूफीज़म पे गए तो उन्होंने फरमाया कि ये इस आयत से आई है, जी ठीक. हज़रत ईसा 40 दिन के लिए चिल्ले में चले गए, और इस तरह से दुनिया से अलहदा होना. और हज़रत मूसा चले गए थे पहाड़ पे. एक ऐसी चीज़ थी जो बाद के लोगों ने यूज़ की और लोगों पर एक ऐसा डोमिनेंस
डोमिनेंस टेक्निक, डोमिनेंस होने के लिए टेक्निक यूज़ की कि देखो हम तो चिल्ला काट के आए हैं तो हमसे डरो. So we are very close to the God, like Musa was, like Isa went for some days away from the community. So ये सूफीज़म की भी बहुत अगेंस्ट है. और इनकी वीडियो में ये कहते हुए थे कि अगर मैं कभी वापस सूफीज़म में चला जाऊँ तो मुझे फ़ौरन चौंका देना. So he has self doubts in that. कौन मज़ा नहीं लेता पीर बनने का. मेरी फैमिली में हर दूसरा तीसरा बंदा पीर हो सकता है क्योंकि हम लोग सईद फैमिली से बिलोंग करते हैं. सो ओके पीर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सईद फैमिली ही के हों तो पीर हो सकते हैं. कई नॉन सईद फैमिली के लोग भी बहुत बड़े बड़े पीर गुजरे हैं. सो सूफीज़म के भी बहुत अगेंस्ट थे अलामा साहब, और सूफीज़म को बहुत ख़तरे की इलामत समझते थे, जहालत की इलामत समझते थे. और इन्होंने जैसे बाकी चीज़ों को जनरलाइज़ किया और रिजेक्ट किया, और आम लोगों के जहनों से इस तरह से खेला कि वो जो जहानत के मुतलाशी थे, मेरे ख़्याल से जहानत के मुतलाशी नहीं थे वो लोग जो इनको सुनते थे. वो लोग बॉर्डम का शिकार थे, and they wanted something to stimulate their brain. Either when they're close to their retirement, had nothing to do, and they feel that we're useless now. No routines, nowhere to go, no respect that I'm a government servant or I'm employed. Now I'm sitting at home, retired, so I'm bored. I need to do something. Let's listen to this guy. So मुझे थोड़ी सी mental, intellectual masturbation. Unfortunately, I have to use the word again. Forgive me for that. But I quite love the name, the word. So, उसी वजह से ये लोग इन अलामा साहब को सुनते रहे, और फिर अलामा साहब वो सीड्स बोते रहे जो वो चाहते थे. हर कोई चाहता है कि अपना जो स्कूल, अपनी जो थिंकिंग है वो दूसरे को इम्पोज हो. यू फील गुड अबाउट दैट. It'll be ideal if everyone thinks the way I do. And then I'll have the importance. Then I have that significance that I am someone. And please, praise me. So this is natural in a lot of people. Unfortunately, those kind of people are psychopaths, narcissists, self-obsessed. And they praise themselves too much. Even though the other side of their thing is very down to earth and good-natured people, but they still have this brain problem, mental health issue. Okay, I'm not gonna go there. So, अलामा साहब की जो एक और हिट थी वो सूफीज़म पे थी कि सूफीज़म तो 80% शियाइज़म है. यानी ये इन्होंने एक तीर से दो शिकार किए कि एक चिड़िया शिया काफ़ी नहीं थी, उसको नहीं गिरा सके. इन्होंने कहा कि मैं दो चिड़िया मारूंगा, एक तो सूफीज़म के थ्रू मारूंगा तो जाके शियाइज़म पे एक और अटैक हो जाएगा कहीं ना कहीं से. Well, it didn't work like that. So सूफीज़म को भी उन्होंने शिया की कैटेगरीज में डाल दिया. Most likely if he lived on and carried on, or if someone like him came through in future, he would have said कि जो बुखारी, मुस्लिम, सनन अबी दाऊद, सनन माजा, इब्न तैमिया तक को वो शिया कह देते हैं कि सारा 80% में शियाज़म था, छुपे हुए शिया थे, राफिज़ी थे. सो अहले हदीस का कपड़ा तो सबसे पहले निकलता. और अब देखिए कि आधे अहले हदीस हुसैनी अहले हदीस हो गए और कुछ यजीदी अहले हदीस हो गए. अल्लाह जानता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे. पर अलामा साहब, अलामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की ये एक काविश थी जो उन्होंने एक गुलदस्ता बना के अवाम को पेश की. तो अलामा साहब सूफीज़म के सख्त अगेंस्ट थे क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो जिनकी सेंस नहीं बनती, जिनका लॉजिक नहीं बनता.
तो फिर जो उनकी दुश्मनी शीयत के अगेंस्ट थी, शियाइज़म के, वो भी सामने आई। और अल्लामा साहब ने इन दोनों चिड़ियों को एक ही तीर से शिकार करते हुए बस ये डिक्लेयर कर दिया कि Sufism is 80% Shiaism. So what does it mean? Is it good or bad? No, of course it's bad, stupid, because Shia is bad. So you get the point. अल्लामा साहब की सादगी पे कुर्बान जाए कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने ऐसा तीर फेंका है कि जो हर दिल को छल्ली करता हुआ चला जाएगा। और एक आम सुनने वाला ये कहने पे मजबूर होगा कि जो आँख ही से न निकले तो वो लहू क्या है। इनकी जितनी आप बातें सुनेंगे, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, ये इट बिकम अ लालबाई, यू नो, इससे ये लोरी बन जाएगी आपकी। और कई ऐसे जहनी मरीज़ हैं जो तंग आए हुए हैं दुनिया से और मौलवी तबका से और ऐसी चीज़ों से जो कि उनके जहन को तहस नहस नहीं करती सिर्फ, बल्कि वो जाते हैं जहनी सुकून के लिए। कुछ ना कुछ बेगम के अलावा मैं सुनूं, कुछ ना कुछ अपने बॉस की गालियाँ सुनने के अलावा सुनूं, तो वो यूट्यूब पे जाके अल्लामा साहब या इन जैसे दूसरे लोगों को सुनते हैं। और सुनते सुनते सुनना उन्होंने क्या है, 10-5 मिनट की वीडियो सुन के उनको नींद आ जाती है। सो दे जस्ट प्ले द गेम अगेन एंड अगेन, whatever sits in their mind in the night time when they're sleeping. When they wake up in the morning, all the aggression goes against, oh yes, every mullah is a kafir, every alim शिया तो डेफिनेटली काफिर है। ये भी खबीस हैं जो एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, ये भी लोग गलत हैं जो हदीसों को पढ़ते हैं, ये भी मानने वाले गलत हो गए। सो इस तरह से अल्लामा साहब के तीर चले कि हर गिरे बाँ पर उसकी झनकार सुनाई दी, उस तीर की झनकार सुनाई दी। और इसको घुंघरू कहना चाहिए कि जो हर जहन में घूमता ही रहता है, इसकी आवाज़ हर वक्त गूंजती रहती है। और ये ऐसी चीज़ थी जो कि एक नेशन तक नहीं रही, अगली नेशन में मज़ीद स्ट्रॉन्गर कन्वर्ट हुई, क्योंकि वो जहन चाहता था कि मैं अपने बच्चे को पूरा परवेज़ी ही बनाऊँ, ये ना बनाऊँ कि कुरान पे, हाँ जी कुरान पे चलने वाला। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी भी हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। आई होप के बहुत से परवेज़ी जिन्हें मैं आज तक किसी परवेज़ी को मिला नहीं फिज़िकली, और अगर किसी परवेज़ी से ताल्लुक़ हो दैन आई वुड नो कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। होपफुली कि वो गुलाम परवेज़ साहब को फॉलो करता होगा, और कम से कम कुछ ना भी करें उसकी वैल्यूज़ तो कुरानिक हो सकें। अगर वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट को नहीं फॉलो करता, ये उससे सेटिस्फाई नहीं है। आइडियलिस्टिकली जो भी मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, या जो इंसान अपने आप को इंसान कहता है, उसको वैल्यूज़ फॉलो करनी होती हैं वैसे भी, लेकिन कम से कम किसी ब्रांड के नाम से यूज़ कर ले। सो एटलीस्ट जिस ब्रांड को फॉलो करता है यानी इस्लाम को, तो उसकी तो वैल्यूज़ तो कम, अच्छी चीज़ों को तो कम से कम अडॉप्ट करें। सो बिकमिंग गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, ये आखिरी चीज़ थी जो मैंने आज जल्दी में, स्पीड में, बिकॉज इट्स टेकिंग टू लॉन्ग एंड आई डिडंट प्लान फॉर इट। सो मैं आज रात जो है, I mean Saturday night, it all spent in that. Hopefully something could come out of it. Subscribe भी करें अगर आप कर सकें, I don't care otherwise, but do it. I want to see what people think, or I want to understand, and that's why I'm putting all these efforts so people can share these things. और मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ वीडियो बनाने में, you can see that it's my first time I'm doing that, so please forgive me not being a practical charmer there. So यहाँ पर जो है परवेज़ साहब की होपफुली आज बात ख़त्म हो गई। ये हमेशा यहीं से शुरू होता है काम। दूसरी चीज़ जो तर्जुमा करने वाले हैं, ट्रांसलेटर,
translating school of thought. ये एक चेयर सी बन गई है, but I didn't want to do that. It's a academic word that I'm using. I don't want to offend anyone. So इसमें देखें कि अगर एक mythology, एक myth है जो कि Greek gods की है, आप किताबों में अगर पढ़ना शुरू करेंगे translation के perspective से, you translating Greek language, the myths of Greek gods. Well, you start following those books and things written on a stone, artifacts and everything, and then you follow, yeah, there was a god named Zeus, and he could do that, so believe in it because he said it. So the myth stays the myth. Afterwards, the people who are translating it, well, they say, okay, this was metaphorical, and there was something in the nature that they called Zeus, and this guy here most likely is a Zeus god. I'm not sure, but I'm not expert in Greek mythologies, but I hope I just found this image. Check the copyrights and everything. But this most likely a Zeus god with this thing in his hand, and he throws some lightning. The Thor. I'm illiterate on Greek mythology. Sorry. Okay. So अगर कोई बंदा आजकल के दौर में ट्रांसलेटिंग स्कूल थॉट रखने वाला लॉजिक के थ्रू ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ेगा तो क्या डिवाइस करेगा उससे? What he would find out from it, either he's going to reject it or accept it. That would be a very interesting thing, and I'll give a challenge to all the translators. I've not mentioned hani, atchan. I will, inshallah, but I want him to do that. कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन करे और जो कंसेप्ट आपके पास आता है, जो कहानियों के ज़रिए मैसेज आता है, मैसेज का एक जैसे हम बचपन में द मॉरल ऑफ द स्टोरी देखा करते थे. एक बंदर ने मर्तबान में हाथ डाल दिया और मुट्ठी भर ली जो भी चीज़ थी उसके अंदर, कुकीज़ थी क्या था, और वो जब खोलता था हाथ नहीं खोलना चाहता था क्योंकि भेजे इतनी सारी चीज़ें, and then he couldn't get the hand out. So there was a dilemma कि अब वो क्या करे, और करे या ना करे उसका नतीजा हमें पता चल जाता था. It's quite amusing what the monkey is doing, funny thing. लेकिन उसका नतीजा, moral, if you don't write the moral you lose marks. So greed is a problem. Now moral is a consequence of the story, you know, the result of the story that you should understand, and that's the whole point of it. The story is kept you awake, you listen to it, and the other thing is basically everything I told you for an hour so that you can understand the consequence, the moral of the story. But a child, you just went to sleep halfway through the story. You didn't understand the moral of the story, and the following day you will get bored out of it, and then you find another story, and then you do the again thing, and you don't look at the moral of the story. Okay. तो हम जब इन ट्रांसलेटर्स को सुनते हैं, मोस्टली हम लोग ये कर रहे होते हैं, आधी स्टोरी सुनते हैं, जो उनका मॉरल होता है, जो पॉइंट, वो तो पता नहीं कब आएगा, and it's just 20-30 seconds it goes. हम वो नहीं सुन सकते because we're so bored, goddamn bored out of it. The masturbation, intellectual masturbation, please ignore my stupidness. I say these words again and again. I ask for your forgiveness, you know. So basically वो ejaculate हो जाती है कि हमें नींद आ गई. So intellectually we are utilities fulfilled. So this is a thing that we do normally when we listen to them, and then after, look at this, that Greek mythology is very much amusing. When you see some Netflix, you have a binge on it, well, you watch it,
You don't go to sleep. You want to see what's going on. This is what YouTube does to the people. This is what happens when they see things interesting. They keep their mind occupied. Now, आज जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद इजाद नहीं की, लेकिन मैंने कई क्वालिफाइड लोगों से सुनी है. I don't know whether they are limited. I don't know whether they are authentic. They are authentic up to a level because I listened to from someone. Okay, well, that's great. I got a new subscriber after 7 to 8 years. I don't know. I didn't want it. I didn't ask for it, but yeah, thank you. And his name is Mr. Bat Selfie. Okay, thank you, Mr. Selfie sir. Right. So, आपकी जो ग्रीक मेथोडोलॉजी है उसकी अगर आप वीडियो देखें और दूसरे नंबर पे कोई आपको एक ग्रीक मेथोडोलॉजी की स्टोरी सुना रहा हो, and it's a night time, most likely you'll go to sleep when you're listening to someone telling you the story. It's a lullaby, ये लोरी की तरह. और वर्सेस कोई नेटफ्लिक्स पे चीज़ चल रही हो, एक शो चल रहा हो, you stay awake and look at that thing called binge watching on Netflix. So you go for next episode to next episode, and then next season, and then the following season. And trust me, I've gone through 4 or 5 seasons in one time, one sitting. When I have time, I do that, and most people they do it as well, who has time. So ये चीज़ जो एक mentally occupied हो जाता है बंदा, यानी कि आपका जहन इन्वेस्ट हुआ होता है किसी न किसी चीज़ के ऊपर, and then you see, oh yeah, that's what happened next, and this is what happened. So this is how they keep your brain connected. Okay, जो psychological चीज़ें हैं जो I've learned over the time from very well educated people, it's not my saying or doing. I'm not a person who will pleasurize. Intellectually, pleasurism is a sin to me. I have good values, alhamdulillah. So कई लोग कहते हैं कि 3 हालतें हैं जो इंसान की ज़हनी हालत को डिफ़ाइन करती हैं कि क्या इंसान ज़हनी तौर पर सेहतमंद है या ज़हनी तौर पर बीमार है. ये कोई नशा करने वाला इंसान हो, जैसे एडिक्शन हो किसी भी चीज़ की. कई लोग ड्रग्स में एडिक्शन होती है, कई लोगों को गैम्बलिंग में एडिक्शन होती है, कई लोगों को अब्यूज़ में एडिक्शन होती है, कई लोगों को सेक्स में एडिक्शन होती है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एडिक्शन इज एन एडिक्शन. सो जो भी आपकी बुरी एडिक्शन होगी, उसके जो सिम्टम्स हैं, जब एडिक्शन आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, उसकी जो इंडिकेशन है वो 3 हालतों से ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं और इन्हें डिफ़ाइन किया जा सकता है कि whether a person falls into mentally ill category or not. The first condition is called कि जो पहली कंडीशन है, 3 हालतें हैं ज़हन की जो कि बीमारी शो करती हैं. वो एडिक्टिव पर्सनालिटी है या उसकी हालत जो है वो ख़राब है ज़हनी तौर पर. पहली हालत ये है कि इंसान ब्लेम करता है और वो ब्लेम करते हुए जिस एडिक्शन की तरफ जिसको जो एडिक्शन होती है उस तरफ चला जाता है. यानी कोई अगर हेरोइन का नशा करता है तो वो जब सोचेगा और ब्लेम करना शुरू करेगा कि मेरे साथ दुनिया ने ये किया है, मेरे साथ मेरी माँ ने ये किया है, मेरे साथ मेरे बाप ने ये किया है, मेरे साथ मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, टीचर्स ने ये किया है. ये ब्लेम है. So the world is cruel to me and it's world's fault. So that's why I'm gonna use drugs. That's why I'm gonna gamble. That's why I'm gonna kill myself. And these kind of things, mental health issues, clearly identified when a person's saying that. That's why a lot of psychiatrists, they speak to a person and score them like, what is wrong with this guy? So they ask questions and then the person speaks and then they write down. Sometimes they're doodling, doing nothing, earning money, but sometimes they score them like that. Okay,
सो एक हालत है जहाँ पे इंसान ब्लेम करता है, दूसरी हालत क्या है जहनी बीमारी की, कि वो गिल्टी फील करता है कि मैं तो हूँ ही बुरा। ये भी जहनी बीमारी है, अपने आप को गिल्ट में रखना, बुरा फील करना, मैं तो हूँ ही बुरा, तो मैं बुरा हूँ, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं नशा करूँगा, अब मैं जुआ खेलूँगा, अब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। सो जो बुरा काम करने की नीयत रखता है वो करता है क्योंकि वो गिल्टी फील करता है, मैं तो हूँ ही बुरा, I'm already known for it, so what's the point hiding it? ये तो नहीं होगा ना कि लोग मुझे कहें कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, so I couldn't bear that, so people know me, I'm a bad person, I'm gonna carry on, doesn't matter anymore. There's no point that I'm gonna make things up. Look, I'm a very genuine guy. No, you're druggy. So I'm going to do the thing anyway now. Doesn't matter. ये एक सेकंड इलामत है जहाँ इंसान गिल्टी फील करता है, फिर एडिक्टिव चीज़ की तरफ जाता है। लास्ट आपकी जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि जहाँ इंसान blame and guilt, one of those two things. The third one is finding excuse. Because I'm stressed out, I need to release my stress. Because I'm falling into depression, I need to go and play gambling. Or I need to do gambling. If I'm feeling sick of it, I can't control. The weather is very nice, let's drink. Because I'm addicted to alcohol. But yeah, I found an excuse. So, excuse find करना हर चीज़ अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए भी ज़हनी मर्ज़ की अलामत है. Okay, this is what I learned from psychiatrists, so don't put fires on me that I'm saying these things. No, I didn't make these things up. The only thing I made is a fourth stage. This is my doing. I might be wrong. मेरे ज़हन में वो इंसान भी ज़हनी तौर पे मरीज़ होगा जो रियलिटी को लूज़ कर देता है. ऑल्दो इसका एडिक्शन से इतना ताल्लुक ना होगा, लेकिन हो भी सकता है कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं जुआ खेलूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से निशानी मिली है, अब तो मैंने खेलना ही खेलना है. अल्लाह की तरफ से मुझे इश्क हो गया है, तो अब मैं उसको शराब पी कर नशा पूरा करके नशे की हालत में नमाज़ पढ़ूँगा. या मैं मतलब है कोई ऐसा बहाना ढूंढ के, वो फेरी टेल एक ऐसी दुनिया में रहता है जो कि आर्टिफिशियल दुनिया उसकी अपनी बनाई हुई है. एंड आई थिंक दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो. I made it up, I don't know. If there is someone who is psychiatrist, please correct me or guide me on that. I'll appreciate that. So ये चौथी स्टेज जो है ये भी ज़हनी बीमारी की इलामत है. हम लोग अगर अपने आप को असेस करें, एनालाइज करें, तो हम किसी ना किसी तरह से इनमें से किसी एक स्टेज पे पूरे उतरते होंगे कि कोई ना कोई ज़हनी बीमारी हमारे पास है. तो इनका हल क्या है? जो इंसान ब्लेम करे, गिल्टी में हो, एक्सक्यूज़ ढूंढे एडिक्शन को पूरा करने के लिए, या फेरी टेल्स देखे, फरिश्ता होता हुआ देखे और जो मुझसे बातें कर रहा है मुझ पर इल्हाम हो रहा है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो इन लोगों का क्या हल क्या है कि इनकी ज़हनी हालत को कैसे इम्प्रूव किया जाए? Well, there's a solution for it, fortunately. The thing is, they do these kind of things, they feel guilty, they find excuses, they feel bad, or they do any of those 3 or 4 things because their brain is not stimulated. उनका जो ज़हन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, and brain cells are kicking, but they have nothing to do. So the best thing is if they keep their mind occupied. If they keep their mind occupied in constructive things, then most likely they're not going to feel guilty because they haven't thought about it. They won't going to feel suicidal because they haven't thought about it. They will engage their brain into something productive. This is the solution, which is called stimulation of your brain. So a lot of people listen to these guys, the new thing. Oh, we don't have to hear the same thing from Allama Sahab. We have listened to him. मौलवी साहब पीर जी से एक गल्लां कीतियां ने बार बार रिपीट कर देने, कोई नवी चीज़ तो है नहीं, तो मैं बोर हो जाना.
तो फिर मैं ज़ाहिर है सिगरेट पीनी चर्चा या बहुत अच्छे घोलनी. I mean these kind of things happen to people or you know just do the thing. तो ये एक बहाना निकलता है. जो शराब पीते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, वो इसी वजह से पीते हैं कि बोर्डम है, और उस बोर्डम को ख़त्म करने के लिए to do that. नशा करने वालों के लिए भी एक्सक्यूज़ बन जाता है, और they feel guilty when they free bored. तो जहन को ऑक्यूपाइड रखना ज़रूरी है. हम लोग, most of us, they are stressed out and they want brain stimulus. Either they are mentally sick or not, but they have tiredness of the whole day. मैं अगर सुबह से काम पे गया हूँ, I've done a lot of work, my brain stimulus has gone down from 0 to 1 million, and now I don't have any energy to listen to someone telling me something, or I have to explain to a customer. No, thank you. But I want to listen to something different. Then again, I want my brain to be stimulated, but in a positive way, a lullaby. So I'll listen to the translator. और मैं उन ट्रांसलेटर्स को सुनूंगा. सुनने के बाद मैं सो जाऊंगा and have peaceful night's sleep because I'm not thinking anymore. So the moral of the story, sorry I missed it, I slept halfway through. Thank you. ये इनका अंजाम है जो YouTube पे ट्रांसलेशन के किसी को लेके आ रहे हैं. दूसरा एक ट्रेंड निकला है कि बुक्स पब्लिश करते हैं थ्रू Amazon. Yeah, I don't know. Are they looking for side income? I think these guys are very well educated. I think hopefully they have some money. They don't need that kind of money. I don't think this is one of the motivation. They have personal dignity, that they want to feel good, and they want to share their thoughts with other people. When they learn something, when they achieve something, they want to express themselves, and they put their name in. Most likely this is their motivation to come forward and make a YouTube channel and then put these things, because religion always sells. So they do this thing for that rational. The rational should be that. I'm not sure, but it's just my perception. तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी लोग इनको सुनते हैं, लेकिन वो आधा नीम हकीम आधा सच है. नीम हकीम खतरा जान, ठीक है, और नीम मुल्ला खतरा ईमान. ये भी एक कहावत थी जो एक शेख साहब ने मुझे सुनाई थी कभी. सो कहने का मकसद ये है ना कि आप इन लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आती. फिर आप अपने ही जहन से कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं. जिस तरह से अल्लामा साहब ने हुक्म दे दिया, भाई सलात कायम करो. काम किससे कितने कायम करें दोस्तों से, सही ना. मेरा दिमाग ख़राब करता है कि भाई तुसी छुट्टी दी थी कि जनाब हुन मस्जिद नहीं जाना पड़ेगा. Now I'm free not to go to mosque. Thank you. I was feeling guilty that I'm not going to mosque and pray. But now you open my mind up. Thank you very much. I'm that teenager whose full teeth can be seen when you listen to that. No 5 times? No 5 times. It has a different meaning. This is supposed to be established. Oh yeah, I'm going to establish in my rooms. Thank you. So, ये आपने दरवाज़ा खोल दिया. Okay, so this is the consequence. Now, अब वो लोग जो कि पहले से उकताए हुए थे, and I've discussed this before, I'm going to go through very quickly. वो लोग तो कभी नमाज की तरफ देखेंगे भी नहीं, बल्कि हंसेंगे. जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के, उनको भी रोकेंगे. That's fine, because if it's according to Quran, it's supposed to be established, not qiraat. इक़रा पढ़, तो वो अरबी लफ्ज़ मौजूद है. Okay, it's fine. So if there was something, it would have been अल्लाह ताला इसको क्लियरली डिफाइन कर देता कुरान मजीद के अंदर, लेकिन उसने नहीं किया. तो आप सोचते क्यों नहीं? जी हम सोचेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू. हमने सोचा, और पहले से ही सोचा हुआ था. आपने इस पे आखिरी ज़रब लगा दी, और ये अब किनारा टूट गया हमसे. अब हम आज़ाद हैं, आज़ाद पंछी. बट आपने एक और जंजीर सर पे डाल दी है, जो कि मैं अल्लामा परवेज़ साहब की पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ.
The other guys, I don't understand what they preach, to be honest. They just translate and then they mingle, and then in their own mind they're cooking something which I try to understand. More people like me can't get any clues. What the hell are they talking about? What the hell? What's this all about, bro? Come on, have some spices in there, have some ginger, put something like a lime sparkle on top, make it interesting. You know, have some fight. Want to see that? You know, bring on the mullah. Let's just do him over, right? Make it funny, make it interesting. I'll be watching that till the end, and I'm sure there won't be any moral of the story because mullah is fighting. That's more interesting to me, right? तो ये आखिर में एंड रिजल्ट ये होता है. एंड देन ये एक ऐसा ट्रेंड निकला हुआ है कि हम मॉडरेट बना लेते हैं, और मॉडरेट बनाने के बाद आज की जो मेरी वीडियो है वो जनरली जो ग्राउंड है उसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ. आई कम बैक टू द मेन बिल्डिंग इन द फॉलोइंग वीडियो. So I'm just trying to understand this, the vicinity of it. कि ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है. अब वहाँ पे एक मॉडरेट बनेगा, मॉडरेट कंट्रोल करेगा. Quite interesting. Everyone to listen to their voice on YouTube. Yeah, people listening. A lot of people are there. Let's just go in. Okay, send me the link, send me the link, send me the link. Let me speak, let me speak, let me speak. And I speak bullshit. Thank you very much. And I go back again to the YouTube. Oh yeah, my voice is there. Look at that, man. I'm there. Hey, remember me. So people do that. And then they make a fool out of themselves. So this is what's happening. Where is the actual intellectual thing? Most of the things people are saying, they are repetitive or plagiarized from Ahmad Pervez, who also plagiarized, sometime he acknowledges, from Allama Iqbal. Then he made a pickle of Sir Sayyid Ahmad Khan. Then he picked few things from here and there. But very well read person. I respect him. I have a great respect for Ahmad Pervez. Still do. I cannot put bad word against him, but from the perspective of the reality, well, it was misplaced. At the end of the day, Allama Saab was intellectually, it's not corruption, but I think he was overburdened by it. He was run over by intellectualism. इतनी जहानत होगी कि exhausted, intellectually exhausted he was. So he couldn't bear it anymore. He gave up. He saw everything. He's trying to build up. He couldn't build up. Well, it does not mean that he wasn't true. He was true in so many things. But when the personal जब ज़ाती चीज़ें अंदर आ गई, then वो दूध जो कि प्योर वाइट होना चाहिए था उसमें गंदगी पड़ गई और वो दूध पीने के काबिल नहीं रहा. A drop of cyanide was enough. So this is what happened when your personal bias are included. For academic, you have to make sure there's no bias coming. Challenge yourself. Why are you translating like, oh yeah, I'm going to translate. I'm not going to look at these books, all right? I'm not going to do this. Not going to do this. I'm going to learn the Arabic and then translate. Good for you. Thank you. Be productive. Stimulate your brain. Come on, bro. And then, wow, there was a bias coming in. What kind of bias, bro? Well, I'm a Muslim. Yeah. So I have to believe in one God. Yeah. But isn't that could be questioned? What about the atheists? Well, go and have a look at it. They don't have Quran, but you do. Yes, so I'm better off. Yes. So go and do the research. Well, yeah, okay, I will do it. So they go in and they do it. This is the background of it. So मैं सब अपने मुसलमान बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि be very careful when you listen. ये वो दवाइयाँ हैं कि जो मेडिकली प्रूवन नहीं हैं.
अपने रिस्क पे ही गोलियां खाएं। मैं ये भी नहीं कहता कि मुल्ला की हर बात माने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, सितंबर 11 में जो वाक़या हुआ, अब उसके कई लोग कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। कि कोई कहता है कि जी अमेरिका ने खुद करवाया, ये लोग खुद शामिल थे, इनका अपना बंदा था। कुछ लोग कहते हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं कि नहीं, ये तो इन्होंने किया है, एंड दे गॉट पनिश फॉर इट। Who got punished for it? Iraq and then Afghanistan, and then they are the person. Well, none of those guys were from those two countries. Why did you attack them? Well, we don't know. They have petrol and they have white powder, man. Come on, we need that. So ये अब हिस्टोरिकल फैक्ट को बुक्स में तलाश करें तो आपकी अकॉर्डिंग टू बुक्स क्या आपको पता चलेगा कि नहीं, it's conspiracy theories. So yeah, whatever is official, we will follow that and translate that, please. Yeah, okay. Where are you heading? The other perspective you missed. Now, what you're saying? Oh no, we're not gonna listen. We're not gonna listen to the history because we don't believe that. We don't see whether it's true or not. It was biased because of the government. Should we deny the existence of this September 11 event? Should we deny that then? It didn't happen. Well, we cannot. Why? Because we have recording, we have newspaper, we have factual evidence of the building destroyed. So we cannot deny that. But we are not sure who have done it. There are different opinions. To me, if you have different opinions and you're not sure, to me that's more practical because you believed in the artifacts, the physical existence of things. You're presenting me as an evidence. Most likely I'm going to believe it. But if you say, no, yeah, definitely America did that, I'll question that. What kind of evidence? Unless you have very strong evidence. Yeah, circumstantial evidence could be presented. But then again, I'll question that. Oh, there is another theory. It makes no sense. Well, they had this secret scheme, and they did that because of it. I don't believe that. It might be, it might not be. What is the evidence? You see, so आप जो तर्जुमा करते हैं कुरान मजीद का और वो historical जो perspective है उसको totally ignore कर, how can you do that? Come on, bro. Quran is historical. Don't you believe إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ? Okay, now you can have different opinion of Laylatul Qadr, but surely it was. इसका नज़ूल तो हुआ था ना. अब आप कह लें भाई कब हुआ था? I don't know. मैं आपकी conversation समझ रहा हूँ. भाई 1400 साल पहले हुआ था. There was a years old man, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे नाजिल हुआ था. कहाँ? भाई उनके दिल पे नाजिल हुआ था. अच्छा, उम्मीद थे उस पे बहस हो जाएगी. So there's so many things and it's open and open and open and open. So where are we heading? It's nowhere we are heading. Okay, now we're heading somewhere by retranslating everything from the beginning to the end. Why? Because let's just have some addition to it. Well, ghulam Ahmad Pervez Sahab have already done that. And Lughatul Quran is written by him. Why you need to do it? Again, was there any weaknesses in there? Are you critique of him? Well, I've not heard from you yet. Okay, Dr. Muhammad Iqbal Sahab, I'm communicating with you at this time because you translate Quran. So, आप जो भी चीज़ें देखेंगे ना, ये ऐसे वर्जन पे वर्जन आएंगे, and you're not heading anywhere. कुरान का तर्जुमा इस तरह से करना बहुत ख़तरनाक है. मैं ये गलत नहीं कहता. बहुत सोच समझ के करें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें. इसके लिए रेफरीड चेक होना चाहिए. लोग आपके काम को चेक करें. You cannot make a medicine and just throw in the field just because you believe is correct. To me,
And for a lot of people, Quran is that medicine. This is our source of spirituality most of the time. You play with that, so you're very unethical in that sense. Be careful. Thank you very much, and I'll see you in the next video.